राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको बैसाख मास की अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख मास की अमावस्या की कहानी सुनने का पुण्यफल प्राप्त हो। आइए अब हम बैसाख मास की अमावस्या की नई कहानी सुनते हैं। एक बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उस महिला को कोई औलाद नहीं थी, वह अकेली रहती थी। एक बार उस महिला को एक साधु महात्मा जी मिले। उस बुढ़िया ने महात्मा जी से अपना दुख कहा कि महात्मा जी, मैंने छोटी उम्र से ही बहुत दुख भोगे हैं। पैदा होते ही मेरे माँ बाप चल बसे। दूर के रिश्ते की मौसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। शादी के 4-5 बरस बीते ही नहीं थे कि मेरा पति भी चल बसा। मुझे एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। महात्मा जी, मेरे भाग्य में इतनी पीड़ा क्यों लिखी हुई है? मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिसका मुझे ऐसा फल भोगने को मिला? महात्मा जी, इस जन्म में मैंने किसी को कोई दुख नहीं पहुंचाया। मैंने एक चींटी तक नहीं मारी, फिर मेरे भाग्य में इतना दुख क्यों उठाना पड़ा? तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मनुष्य को प्रारब्ध तो भुगतने ही पड़ते हैं। प्रारब्ध भुगते बिना मनुष्य की मुक्ति होना संभव नहीं। बुढ़िया माई, ये तेरे पिछले जन्म के पाप कर्म हैं जो तुझे इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। तब वह बुढ़िया माई महात्मा जी से बोली कि हे महात्मा जी, आप मुझे कोई ऐसा व्रत, पूजा, पाठ, मंत्र बताइए ताकि मेरा आगे का जन्म सुधरे। तब साधु महात्मा बोले कि बुढ़िया माई, अमावस्या का व्रत कर। उस दिन बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा कर, दूध दही से सींच, तेरे अगले पिछले सब पाप कट जाएंगे और तुझे सद्गति भी प्राप्त होगी। साधु महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, 24 अमावस्या का व्रत और पूजा कर। साल भर तक तू व्रत कर और फिर तू इसका चमत्कार देख। जब 24वीं अमावस्या का दिन आए तब उस दिन व्रत का उद्यापन कर दे। तेरा सुहागिनों को भोजन खिला दे। तेरे इस पुण्य का फल तुझे अक्षय मिलेगा। तब वह बुढ़िया माई हर अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगी और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछा कि अरे बहन, तू ये किसका व्रत और पूजन करती है? बुढ़िया माई ने साधु महात्मा वाली पूरी बात अपनी पड़ोसन को बताई और कहा कि बहन, मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करती हूँ। तब पड़ोसन बोली कि बहन, आज से मैं भी तेरे साथ अमावस्या का व्रत करूँगी, पूजन करूँगी। तू मुझे भी कहानी सुना दिया कर। मैं तेरे साथ ही बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा भी करूँगी। इस तरह दोनों पड़ोसने अमावस्या का व्रत करने लगी और बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करने लगी। जब 24वीं अमावस्या आई तो बुढ़िया माई ने 13 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन कराया। उस दिन उस बुढ़िया की पड़ोसन की 12 अमावस्या ही पूरी हुई थी। वो बार बार अपनी बुढ़िया पड़ोसन के घर की ताका झाकी कर रही थी। उसे बेचैनी हो रही थी। उस रात्रि को बुढ़िया माई को लेने के लिए देव विमान आया। उसकी पड़ोसन को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी। जब उसने अपनी बुढ़िया पड़ोसन के आंगन में चमकदार रोशनी देखी तो उसने अपने घर के झरोके में से झांक कर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि बुढ़िया को लेने के लिए देवदूत देव विमान लेकर आए हैं।
तो उसकी पड़ोसन मनी मन सोचने लगी कि मैं भी इस विमान में बैठकर स्वर्ग चली जाती हूँ, किसी को क्या पता लगेगा। वह चादर ओढ़कर देव विमान में जाकर बैठ गई। तब देवदूत बुढ़िया माई को, जो कि दिव्य देह धारण करके रेशमी वस्त्र पहनकर अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित थी, उसे लेकर विमान में लेकर आए और विमान बैकुंठ की ओर उड़ने लगा। तब देव विमान बीच रास्ते में ही हिचकोले खाने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि हे देवदूतों, यह विमान आगे नहीं जा सकेगा क्योंकि इसमें एक दुष्ट पापिन महिला बैठी है। तब देवदूतों ने विमान में देखा तो उन्हें वही महिला चादर ओढ़े हुए विमान में बैठी हुई दिखाई दी। तब देवदूत उसे नीचे गिराने लगे तो वह महिला विनती करने लगी कि मुझे भी बैकुंठ में ले चलो। तो देवदूत बोले कि हमें तुम्हें ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम्हें नीचे गिराना ही होगा। तब देवदूतों ने उस महिला को नीचे गिरा दिया। वह नीचे गिरते समय बड़ के पेड़ के ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु तो हो गई, लेकिन अपने पाप दोष के कारण वह पिशाचिनी बन गई और उसी बड़ के पेड़ पर रहने लगी। इस तरह वह उसी बड़ के पेड़ पर 100 बरस तक चिपकी रही। तब एक बार की बात है, बैसाखी अमावस्या का दिन था। उस दिन गांव की कुछ महिलाएं सुबह तड़के 4 बजे उसी बड़ के पेड़ की पूजा करने के लिए पहुंच गई। तो उन्हें बड़ के पेड़ पर हुआ 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 की आवाज सुनाई दी। तो उन महिलाओं में से कुछ महिलाएं डर गई और वे बोली कि अरे, इस पेड़ पर कोई भूत प्रेत डाकिन का वास है, हम अभी घर वापस चलते हैं, जब उजास हो जाएगा तब आकर बड़ की पूजा कर लेंगे। लेकिन उनमें एक बड़ी ही समझदार महिला थी। वह बोली, डरो मत, तुम सब यहीं ठहरो, मैं देखकर आती हूँ। तब सबने कहा, नहीं नहीं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तब सभी महिलाएं बड़ के पेड़ के पास पहुंची तो उनमें से वही महिला बोली कि अरे, इस पेड़ पर कौन है? जीव जिनावर भूत प्रेत डाकिन कौन है? तभी वह पिशाचिन ने अपनी आप बीती उनको सुनाई और बोली कि मैं पिशाचिनी हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। बहन, मैंने पूर्व जन्म में 12 अमावस्या का व्रत किया। जब मेरी पड़ोसन को लेने देव विमान आया तो मैं उसमें चोरी से बैठकर बैकुंठ जाने के लालच में बैठ गई, तो मुझे इसकी सजा मिली। बहन, आज बैसाखी अमावस्या का व्रत है। अगर तुम मुझे अपनी अमावस्या का फल दे दोगी तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें इसका अक्षय फल मिलेगा। तब वे 4 महिलाएं थीं, तो उन्होंने निश्चय किया, हम अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचिनी को दे देते हैं ताकि इसकी 24 अमावस्या पूरी हो जाए, ताकि इसका उद्धार हो और हमें पुण्य फल प्राप्त हो। तब उन 4 महिलाओं ने पहले वहां बैठकर बड़ की पूजा करी। फिर एक स्त्री ने अंजलि में जल लिया, बाकी तीनों ने उसके हाथ लगाया। तब वह अंजलि में जल लिया वह महिला बोली, आसो मासो तमासो, मैं घर की धरानी, बेटा बेटी की माँ, भाई की बहन, दोयता दोयती की नानी, पोता पोती की दादी, हम 4 सुहागिनों ने अपनी अपनी 3-3 अमावस्या का फल इस पिशाचिनी को देते हैं। हे भगवान, उसका पुण्य फल इसे मिले। बाकी की अमावस्या का फल हमारे पतियों, बेटों, पोतों और दोयतों को मिले। ऐसा बोलकर उन्होंने अंजलि के जल को बड़ के पेड़ के पास छोड़ दिया। बोलते ही पिशाचिनी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और जलकर राख हो गई और उसमें से आत्मा बाहर निकली और उस आत्मा ने दिव्य देह धारण कर लिया। तभी वहां एक देव विमान आ गया और उस दिव्य देह ने देव विमान में बैठने से पहले 4 सुहागिन महिलाओं को धन दौलत सुख समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया और देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चली गई। जब वे 4 महिलाएं घर आई तो उन्होंने देखा कि उनका घर धन दौलत और अन्न के ढेर से भरा पड़ा था। जब यह समाचार पूरे गांव वालों को चला तो वे सभी
कभी बड़ के पेड़ के पास जाते तो कभी गांव की उन चारों महिलाओं के चरण छूते। तब गांव के राजा को अमावस्या के व्रत की महिमा का पता चला तो उसने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी हर अमावस्या का व्रत करें, साथ ही बड़ पीपल और खेजड़ी के पेड़ की पूजा करें, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि हो, धन दौलत के भंडार भरें और जन्म भर के पापों का नाश हो, निर्धनता दूर हो, वंश की वृद्धि हो। हे बैसाखी अमावस्या देवता, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया, चारों सुहागिन महिलाओं को दिया, वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।